Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Law as It Is. Today we are going to talk about preamble. So preamble एक बहुत important part है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का. बेसिकली preamble बताता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. सो preamble में काफ़ी वर्ड्स यूज़ होते हैं. इन वर्ड ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब को मिला के एक preamble बनता है. अगर इन वर्ड्स की बात करें तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. तो बेसिकली सब लोगों को इन वर्ड्स, हर किसी ने ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे, हर किसी को पता होगा कि इनका मतलब क्या है, लेकिन जो टेक्निकल मीनिंग है इन वर्ड्स का वो जानना बहुत ज़रूरी होता है. सो आज हम ट्राई करेंगे कि इन वर्ड्स का टेक्निकल जो मीनिंग है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सॉवरेन की. जैसे कि अपन बोलते हैं सॉवरेन, तो सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री. मतलब कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. अगर इंडिया सॉवरेन है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया सॉवरेन है, तो इंडिया सॉवरेन है तो उसका मतलब ये होता है कि इंडिया एक डिपेंडेंट कंट्री नहीं है. इंडिया किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जहां पे फ्री गवर्नमेंट है और जहां पर वो जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है बाय द पीपल. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसके इलेक्शन जो होंगे, गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी उसमें बाहर का कोई इंटरवेंशन होगा, कोई कुछ नहीं होगा. होल एंड सोल इंडिया का ही उस पर जो भी कंट्रोल होगा वो इंडियन गवर्नमेंट का होगा, और जो भी इलेक्शंस होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए होंगे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होंगे. तो ये होता है सॉवरेन कि इंडिया डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है. ये होता है सॉवरेन. नेक्स्ट आते हैं सोशलिस्ट पे. सोशलिस्ट की अगर अपन बात करें तो वर्ड जो सोशलिस्ट है वो पहले प्रियम्बल में नहीं था. सोशलिस्ट जो वर्ड है वो प्रियम्बल में ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से. लेकिन इस एक्ट से पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट का कोई एलिमेंट था, और वो था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो इसमें गिवन था सोशलिस्ट का एक एलिमेंट. लेकिन इस वर्ड को जब ऐड किया गया तो वो ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल में. तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि ओनरशिप बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी हर एक चीज पे, तो उस चीज का मतलब होता है सोशलिस्ट. अब बात आती है सेकुलर की. सेकुलर तो आजकल वैसे ही बहुत फेमस वर्ड हो चुका है ये धीरे धीरे. तो स्टेट इटसेल्फ हैव नो रिलीजन, कोई भी रिलीजन स्टेट का होगा नहीं, ना कोई रिलीजन किसी को एक सिंगल रिलीजन को स्टेट प्रमोट करेगी या कुछ करेगी. लेकिन बस ये रहेगा कि बट रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इन इक्वल सेंस. हर एक रिलीजन्स को, जितने भी रिलीजन्स इंडिया में फॉलो होते हैं, हर एक रिलीजन के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए. किसी भी इंडिविजुअल रिलीजन को फॉलो नहीं करना, किसी भी इंडिविजुअल के लिए आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना, कुछ भी आप नहीं कर सकते. आप स्टेट, या फिर आप बोलोगे कि ऐसा कोई कंपल्सन भी नहीं हो सकता कि आपको एक रिलीजन फॉलो करना है. ये आपका फंडामेंटल राइट भी है कि आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो. तो ये एक चीज होती है सेकुलर की स्टेट इटसेल्फ हैव नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन्स को आपको रेस्पेक्ट करनी है. अब बात आती है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक तो बहुत फेमिलियर टर्म होगी, लोगों को सबको पता होता है. इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. पीपल अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली पीपल के लोगों के ऊपर होता है कि वो कौन सा इलेक्ट करेंगे. तो वो फ्रीली हैंड होता है उनके ऊपर, दे आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिपब्लिक. रिपब्लिक एक थोड़ा टेक्निकल टर्म है. इसमें अपन बात करें तो देयर इज नो हेरिडेटरी रूल इन इंडिया. अब इसमें ये होता है हेरिडेटरी रूल में, हेरिडेटरी रूल का क्या हो गया कि यार आपने एक पोजीशन ले ली है, उसके बाद आपकी पोजीशन खत्म हुई, फिर आपकी हेरिडिटी में जो भी ऊपर होगा, हायर होगा, उसको वो रूल मिलेगा. जैसे मतलब जैसे पुराने जो किंगडम्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनके चलते आते थे, उनके हायर्स रूल करते रहते थे. तो लेकिन जब से ये रिपब्लिक वर्ड ऐड हुआ है, इसका मतलब ये कि देयर इज नो हेरिडेटरी रूल इन इंडिया. एक फिक्स टर्म होगा जहां पे आपकी गवर्नमेंट, आपका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो आपकी कंट्री को रन करेगा. उस फिक्स टर्म के ओवर होने के बाद आपके वापस इलेक्शन होंगे, तो हर एक के पास चांसेस होंगे कि वो रिप्रेजेंट कर सके. तो देयर इज नो हेरिडेटरी रूल. फिर आता है जस्टिस.
जस्टिस की बात करें तो देयर आर 3 काइंड ऑफ जस्टिस। सबसे पहला पॉलिटिकल, उसके बाद सोशल, उसके बाद इकोनॉमिक। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं, हर किसी के पास वोटिंग राइट है, एक क्वालिफिकेशन है जहां पे आप वोट डाल सकते हो, तो ये एक पॉलिटिकल जस्टिस होता है। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो कोई सा भी ग्राउंड हो, किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इसका अच्छे से इसका मीनिंग दे रखा है वो आर्टिकल 15 में दे रखा है। तो सोशल जस्टिस का मतलब कि आप में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक में भी सेम चीज है कि इकोनॉमिक ग्राउंड पे किसी की भी क्या इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, इस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लिबर्टी पे। लिबर्टी का मतलब फ्री सोसाइटी हैविंग लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। आप फ्री हो, सोसाइटी में हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल फ्री है कि वो कुछ भी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप कर सकता है, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 ये बात करता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ। तो इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल स्टेटस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ब्रदरहुड होना चाहिए, मतलब ब्रदरहुड का मतलब कि आप मिलजुल के रहें, कोई भी ऐसा कुछ आप में कोई भी फाइट्स नहीं हो, कुछ भी ऐसा लड़ाइयाँ नहीं हो, दंगे नहीं हो, आप आपस में एक साथ एकजुट होकर रहें। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए इन ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ये सब आप जो मीनिंग्स हैं, ये सारी मीनिंग्स सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स मिलकर अपन प्रियम्बल में होते हैं, अपने प्रियम्बल में ये सारे वर्ड्स का है। तो ये सब इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप कि आप लोगों को इनका कुछ समझ में आया हो। थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ एज इट इज।